हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स मंत्रा बाय जॉन सर। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर बनाता ही बनाता है। और ऐसा नहीं कि मतलब पूरे चैप्टर से क्वेश्चन बनाएगा, पूरे चैप्टर से नहीं, मतलब चैप्टर का कुछ ऐसा टॉपिक होता है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो उस टॉपिक को भी यहाँ पर आपको मेंशन करवाया जाएगा कि भाई ये टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आ सकता आएगा। तो उसको आपको अच्छे से और समझना होगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट हम वहीं पर जाकर के उसी टॉपिक को ही डायरेक्ट कवर कर लें। ऐसा करना फिर वो एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा कि आपने पुराने टॉपिक कवर नहीं किया और आपको जहां पर क्वेश्चन बनता है वहीं पर डायरेक्ट पहुंचना है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कि डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कि भाई उस टॉपिक को पढ़ना है, अच्छे से सीखना, तो उसको कौन सा पुराना टॉपिक है जो लीड करेगा। ठीक है, तो वो सब एक सीक्वेंस वाइज चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाए जहां से क्वेश्चन बनता है, फिर आप उसको पढ़ लो और आपको 100% चीजें क्लियर हो, असंभव से बात होती है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग डिस्कस करते हैं। चैप्टर के जैसा नाम यहाँ पर लिखा हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी, नाम से क्लियर है कि यहाँ पर करंट हो, ये वर्ड सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इस चैप्टर में जो भी कैलकुलेशन करना है, इस नाम पर चीजें ज्यादा कैलकुलेट होती करंट। हालांकि पोटेंशियल का भी कैलकुलेशन यहाँ पर होता है, लेकिन पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा जाता, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही। तो सबसे पहले इस नाम पर ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं, करंट क्या होती है। आप में से बहुत सारे बच्चे करंट की डेफिनेशन ये पहले जानते होंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिखते जाना, हम ये चीज स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, आप इसको लिख लेना अपनी भाषा में। करंट की डेफिनेशन आप सब जानते होंगे, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और करंट किसमें फ्लो होती है, ये भी थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लिया जाए कि भाई करंट हम जो पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेशन तो चलो ठीक है सारे बच्चों को आती है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन करंट किसमें फ्लो होती है, उसका आंसर होता है कंडक्टर में। कंडक्टर में क्यों फ्लो होती है, उसका आंसर ये है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती, उसका रीजन क्या होता है, बिकॉज इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। समझ में आ रही बात। एक होता है हमारे पास सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में आप जब जाओगे तो एक कंप्लीट चैप्टर हमारा, तो वहां पर आपको थोड़ा सा एक और डिफरेंस दिखेगा कि जो कंडक्टर होते हैं और जो सेमी कंडक्टर होते हैं, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। और रही बात इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में करंट फ्लो होती नहीं, तो आप इंसुलेटर को एक किनारे गला दबा करके फेंक दोगे कि भाई आपका इस चैप्टर में कहीं पर कोई योगदान नहीं है, चूंकि हम करंट किसमें पढ़ने जा रहे हैं, कंडक्टर में। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि आप इसको डेफिनेशन के हिसाब से लिख सकते हैं, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। लेकिन ये जो करंट हमने लिखा डी क्यू बाई डी टी, ये कौन सी करंट है, ये भी आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और एक होता है इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। आप इस चीज को कहते हैं एवरेज करंट। ये है एवरेज करंट और ये है इंस्टेंटेनियस करंट। समझ में आ रही बात। अब आप इसको ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिए। इंस्टेंटेनियस करंट क्या है आपको पहले से पता ही होगा, नहीं पता तो सुन लो। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब करंट का कैलकुलेशन किया था तो उस करंट का नाम होता है इंस्टेंटेनियस करंट। और जब कोई टाइम इंटरवल दिया है, उस टाइम इंटरवल के ड्यूरेशन में कितनी करंट फ्लो हो रही कंडक्टर में, तो उसका कैलकुलेशन कहलाता है एवरेज करंट। ठीक है, आप इसी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। डी क्यू बराबर आप लिखोगे यहाँ पे आई इंटू डी टी। जब हमें चार्ज का फंक्शन दिया है, देखो इस फार्मूले का मतलब समझो आप, डी क्यू बाई डी टी मतलब कि हम चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट। चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब भी चार्ज का फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ टाइम और आप इससे करंट फाइंड करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो इसको क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे। और फिर मान लो इसका उल्टा कभी, मान लो हमसे करंट का फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ टी और हमसे पूछा कि इतने टाइम इंटरवल में 0 से 2 सेकंड, 2 से 4 सेकंड ऐसे करके टाइम इंटरवल दिया होगा आपको, उस ड्यूरेशन में चार्ज कितना फ्लो होगा। तो जब चार्ज फ्लो की बात करेगा तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, इस साम जैसे सिंबल आप जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। इसको क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन।
तो जब भी करंट से चार्ज कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन करना है, जब भी चार्ज से करंट फाइंड करना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट। और ये हमारे पास एवरेज करंट है, ये सिंपल कैलकुलेशन होता है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। और चलो इसमें कुछ बेसिक बातें करंट के बारे में जान लेते हैं। करंट हमेशा कंडक्टर में फ्लो होती है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट ये है कि जो करंट करेंट कंडक्टर होते हैं, करंट करेंगे कंडक्टर, वो हमेशा कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये सब लिखते जाना आप। करंट करेंट कंडक्टर हमेशा कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस पॉइंट का बहुत अच्छा यूज हम लोग करेंगे आगे चल के। करंट करेंट कंडक्टर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इसमें जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस कंडक्टर में मान लो करंट फ्लो हो रही है, तो क्यों फ्लो हो रही है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जैसे आपने यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, इन पर एक फोर्स अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है यहाँ पर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करे, इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स अप्लाई करे। रिजल्ट ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि बाहर आ जाते हैं कंडक्टर, इसी के अंदर रहते हैं, हल्का हल्का शिफ्ट होते रहते हैं, बट ये अपनी मेन पोजीशन के अबाउट क्या करते हैं, एक्सटेंड करने लगते हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं भैया आपने एक सर्किट कंप्लीट किया, इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। चार्ज कंडक्टर में जो दौड़ता है ना, वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, मतलब कि यहाँ पर ये कंडक्टर कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगला पॉइंट है करंट का यूनिट क्या होता है, तो हम सब जानते हैं ये होता है एम्पियर, सिंबल इसका कैपिटल ए। ये आप इसको फार्मूले के हिसाब से ये लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड। और करंट क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी। क्यों होती है, क्योंकि इसने वेक्टर का जो नियम है ना उसको फॉलो नहीं किया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं किया। जबकि इसके पास, समझना इस चीज को, करंट के पास डायरेक्शन भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, और करंट के पास मैग्नीट्यूड भी, दोनों चीजें हैं इसके पास। इसके बावजूद भी इसको हमने क्या कहा, स्केलर। क्यों कहा, क्योंकि इन दो शर्तों को मानने के बाद तीसरी शर्त भी माननी पड़ेगी। वो क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहां पर इसमें फेल हो जाता है। वेक्टर के जो नियम होते हैं एडिशन के, उसको ये फॉलो नहीं करती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर, ठीक है। और फिर आप इसमें कुछ पॉइंट और, जैसे एक करंट करेंट कंडक्टर, एक करंट करेंट कंडक्टर, ये सब लिखते जाना। करंट करेंट कंडक्टर एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा सुनना, करंट करेंट कंडक्टर एक्सपीरियंसेस नो एक्सटर्नल और नो फोर्स in external electric field while it may be experiences magnetic force in external magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट करेंट कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस कर भी सकता और नहीं भी कर सकता है। तो हमने शब्द ऐड किया मे बी, एक्सपीरियंसेस, मतलब ये फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, कहां पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा कितना एक्सपीरियंस करेगा, 0। कुछ पॉइंट जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताना 1 एम्पियर जो करंट होती है क्या होती है। कुछ बेसिक बातें, जैसे मान लो कोई बच्चा फॉर एग्जांपल बोर्ड की तैयारी करने बैठा यहाँ पर, वो ये लेक्चर देख रहा, तो उसको ये मान लो डेफिनेशन पूछ लिया जाए कि 1 एम्पियर क्या होती है। हालांकि अभी स्टार्टिंग में हम जब सीखने बैठते हैं ना चैप्टर को, चाहे बोर्ड का बच्चा हो चाहे कंपटीशन का, दोनों का लेवल इक्वल होता है। बात अलग फिर इसी में क्या करना भी हम देखेंगे कि करंट पर इतने बेहतरीन न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे जो आप कहीं से भी आप मैच कर लेना, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। तो ये तो खैर बेसिक बातें जो आपको हर कोई पढ़ाएगा, केवल इतने से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि नहीं सर मतलब आप बाकी लोगों की तरह ही मतलब बोर्ड एग्जाम का टीचर, और आप में कोई अभी डिफरेंस आपको दिख जाएगा। चलो ज्यादा फालतू की बातें नहीं करते हम लोग। तो 1 एम्पियर करंट का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हैं। जैसे मान लो कंडक्टर, इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन से
1 सेकंड में 6.25 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे तो यहां पर जो कंडक्टर में करंट कंस्टिट्यूट होगी दैट इज 1 एम्पियर। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट इज इक्वल टू दैट करंट इन विच 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड। अब 1 सेकंड पहले बोल दिया हो तो बात अलग है, लेकिन बाद में हम बोल रहे हैं दोबारा फिर से। तो 1 सेकंड में जब इतना इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन से कंडक्टर की क्रॉस करता है तो फाइनली 1 एम्पियर करंट यहां पर बनती है। आप इसको अदर तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 सेकंड में जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में जब 1 कूलम चार्ज क्रॉस सेक्शन से कंडक्टर के पास करता है तो वहां पर जो करंट बनती है उसका वैल्यू कितना होता है 1 एम्पियर। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है, तो ये होता फार्मूला I बराबर क्यू बाई टी। आप इसको डेल्टा क्यू बाई टी डेल्टा टी या सिंपल क्यू बाई टी लिख सकते हैं। और इसमें जो क्यू है ना, इसको भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में अच्छे से सीख के बैठे हैं कि जो चार्ज है क्यू, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो फार्मूला था n इंटू ई बाई टी, इससे हमें कैलकुलेट किया गया है। अब t का वैल्यू जैसे क्वेश्चन में कहा जाए कि 1 सेकेंड और e का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1.6 10 की पावर -19 यूनिट आप रख लेना कूलम, और करंट यहाँ पर मान लो 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो करंट है ना 1 एम्पियर क्यू n इंटू ई से रिप्लेस कर लिया, e का वैल्यू जानते ही हम लोग और t है 1 सेकेंड। चलो यूनिट भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं कूलम। तो आप जब ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर n का वैल्यू आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें आप इनको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए नोट कर लिया होगा इसको। देखिए बहुत बेसिक से जा करके हम लोग को अभी समझना है, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में लेवल अभी। चलो जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया वहीं पर आपको हमने एक बढ़िया क्वेश्चन अच्छे लेवल करवा दिया, फिर आप अच्छा सर बस की फिजिक्स नहीं हमारे, तो वैसा आपको नहीं फील करवाना कि आपको डर जैसा महसूस हो। डर नहीं बिल्कुल भी आना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। उसके बाद पता नहीं। तो जैसे चलो कुछ क्वेश्चन आपको हम बेसिक पहले करवा रहे हैं। जैसे मान लो कोई एक चार्ज का फंक्शन दे रखा हमें टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, ऐसे मान लो कुछ फंक्शन दिया हुआ है। चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 ऐसे कुछ करके मान लो फंक्शन दिया है, और हमसे पूछा फाइंड आउट करंट। इसमें दो क्वेश्चन, पहला एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन T1 बराबर 0 T2 बराबर 2 सेकेंड। मतलब कि हमें यहाँ पर दो तरह करंट फाइंड करना है, एक T इक्वल टू 1 सेकेंड की करंट और T1 0 से T2 2 सेकेंड। अब आप समझ गए होंगे इस करंट का नाम होगा इंस्टेंटेनियस, इस करंट का नाम होगा एवरेज। तो आप एक बार इसको ट्राई करो फिर बताना हमें। चलो स्क्रीन देखो, पॉज करके आप इसको ट्राई करिएगा कि आपका आंसर क्या बन रहा, फिर हम जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उससे आप इसको मैच कर लेना। इंस्टेंटेनियस करंट जो होती है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना हमें, इस चार्ज के फंक्शन से करंट कैसे फाइंड करना, तो इसको हमें क्या करना, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आई बराबर क्या है फार्मूला हमारे पास, डी क्यू बाई डी टी, ये होता फार्मूला। अब क्यू का फंक्शन यहां से रिप्लेस कर लें आप, डी डी टी क्या बन गया, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। अब जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो एक बार बेसिक मैथ के भी लेक्चर हमने बना रखे हैं, आप एक बार जाकर सीख लेना उससे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 2t प्लस 1 प्लस 0, कॉन्स्टेंट इसका 0 हो जाएगा।
अब किस टाइम पर करंट चाहिए हमें, 1 सेकेंड पे, तो यहाँ पर टी का वैल्यू कितना रखना, 1, तो फाइनली कितना आ गया ये 3 एम्पियर। मतलब 1 सेकेंड पर जो करंट यहाँ पर इस फंक्शन के यहाँ पर बने कितना, 3 एम्पियर। अब इसमें जो करंट हमसे पूछी गई है T1 0 से T2 2 सेकेंड, तो आपको सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट करना है कि T1 0 से T2 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है सेकेंड पार्ट में चार्ज एट T1 0। ठीक है, T1 0 पर चार्ज, इसको हमने मान लिया Q1। उसी फंक्शन में क्या करना है आपको, t का वैल्यू क्या रखना है, 0 रख के चेक करो कितना आ गया, 2 कूलम। और उसी फंक्शन में T2 बराबर कितना रखना है, 2 सेकेंड। और T2 बराबर 2 सेकेंड पर जो चार्ज ना, इसको आप नाम दे दो Q2। तो यहां से Q2 आएगा हमारा कितना भाई, टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। तो इसको आप सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 4, और 4 फाइनली कितना आ गया, 8 कूलम। ठीक है, तो Q1 2 है और Q2 हमारे पास 8 कूलम है। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। डेल्टा Q मतलब Q2 माइनस Q1 ओवर T2 माइनस T1। अब Q2 माइनस Q1 मतलब ये वैल्यू पुट करें, फाइनली यहाँ से 6 आ जाएगा ये, और T2 माइनस T1 में आप T1 0 देख रहे हैं और T2 2, फाइनली यहाँ पर 2 आ गया है। कितना आ गया आंसर हमारा, 3 एम्पियर। तो T इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो करंट है, अब जैसे मान लो इसमें एक क्वेश्चन और अच्छा बन गया। एक क्वेश्चन ये बन गया कि जैसे मान लो T बराबर 1 सेकेंड पर, T इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो करंट है, वो करंट हमें जो टाइम इंटरवल यहाँ पर मिलेगा उनके वैल्यू क्या हो सकते हैं, जहां पर करंट फर्दर 3 एम्पियर मिलेगी। तो पहला तो आप ये कह सकते हैं कि भाई T1 0 पर और T2 2 सेकेंड, इस ड्यूरेशन में जो एवरेज करंट है ना उसका वैल्यू और इंस्टेंटेनियस का वैल्यू दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? इसको एक बार अच्छे से देखें और फिर आप इसको दोबारा देखें अगर आपको समझ में ना आए तो। चलो इसको हटाएं यहाँ से। अब जैसे देखो थोड़ा चेंज किया जाए कि मान लो हमें चार्ज का फंक्शन दिया था और हमें करंट फाइंड करनी थी। अब मान लो इसका उल्टा, आपको करंट का फंक्शन दिया और चार्ज कितना फ्लो करेगा वो कैलकुलेट करना है। देखो हर एक क्वेश्चन का नॉलेज होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम देखो ज़्यादा हवाई यात्रा पर निकल गए, हमें ये भी आता लेकिन कभी प्रैक्टिस वैसे की ही नहीं। ठीक है, तो फिर आप क्वेश्चन अचानक से आएगा तो फिर आप उसको शायद सॉल्व ही ना कर पाओ। तो ज़्यादा हल्के में चीज़ों को नहीं लेके चलना होता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे मान लो क्वेश्चन में हमें करंट का फंक्शन दिया है 3t स्क्वायर प्लस 2t और प्लस मान लो है 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये करंट का फंक्शन दिया है। करंट का फंक्शन यहाँ पे दिया 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 एम्पियर, और हमसे पूछा फाइंड चार्ज। चूंकि करंट तो ऑलरेडी गिवन है, फाइंड चार्ज फ्लो ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T1 0 to T2 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। अब क्या किया जाए भाई, बताओ क्या किया जाए। तो इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और फार्मूला आपको अभी हमने बताया था, जो इंटीग्रेशन की शक्ल है dq बराबर थी I इंटू dt, और इसको इंटीग्रेट ऐसे कर लिया गया था, है ना। तो टोटल चार्ज फ्लो मान लो ये Q बन गया हमारा। चार्ज फ्लो जो पूछा गया है 0 से 2 सेकेंड का Q मान लेते हैं, और I का फंक्शन क्या हमारे पास 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू डी टी। कहाँ से कहाँ इसको इंटीग्रेट करना, 0 से 2 सेकेंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो भाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अगर आपको इंटीग्रेशन भी नहीं आता है तो बेसिक मैथ का हमने लेक्चर बना रखा है, वहाँ पे जाके इसको देख लेना। ठीक है, तो आप इसको टी स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, प्लस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा
t² 2 और 2 का इंटीग्रेशन बन जाएगा 2t। और अब क्या करना होता है भाई, इसकी लिमिट चढ़ाते हैं, कहाँ से, 0 से 2। चलो यहीं पर इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखो अब क्या करना तुम्हें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, तो आप लोअर लिमिट 0 यहाँ पे रखोगे, 0 का पावर 3, 0 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 0, ओवरऑल कितना हो जाएगा 0, लोअर लिमिट का टर्म। अपर लिमिट जब आप रखेंगे तो यहाँ पर t की जगह पर 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2, तो कुल मिलाकर के यहीं पर इसको खत्म कर लिया जाए, ज्यादा बात को क्यों बढ़ाया जाए, है ना। तो फाइनली आप इसको 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 है, सही है ना, ठीक है। ये शायद आपने सुन रखा होगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 4, शायद ये हमारे हिसाब से आएगा भाई 16 कूलम। आपके हिसाब से भी आना चाहिए। तो ये टोटल जो चार्ज फ्लो होगा ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 2 सेकेंड 16 कूलम। तो दो तरह के क्वेश्चन आपको हमने करवा दिए, एक जब चार्ज दिया था करंट फाइंड करना था, जब करंट दिया चार्ज फाइंड करना, दोनों वैरायटी हमने करवा दी। इतने से काम नहीं चलना हमारा, तो पहले इतना आप नोट करो, जब इससे काम नहीं चलेगा तो फिर और आगे तक इसमें जाते हैं हम लोग। चलो इसको नोट कर लिया होगा भाई। अब जो थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, वो कंपटीशन अप्रोच पे बनाए गए हैं कि आप भाई उस लेवल के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके बैठे हैं और क्वेश्चन एग्जामिनर बना के दे दिया वैसा, तो भाई आपका दिल तो ऐसा बढ़िया, मतलब अंदर से एक वाइब्रेशन देगा कि यार देखो तुम ये सब पढ़ के बैठो, तुम्हें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और तुमने वैसा क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, उस लेवल तक कभी गए नहीं, तुमने ये सीख लिया, तुमको लगा कि तुम भाई जो है ना, तो एग्जामिनर भी कितना सोच सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है, उसकी एक लिमिट है। ऐसा नहीं कुछ भी उलूल जलूल क्वेश्चन बना के आपको दे देगा, फिर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो बना ही सकता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना सकता है नीट में। और जेई के लिए भी क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया बनाएगा तो उस लेवल तक भी हम लोग जाएंगे। देखो सिंपल से क्वेश्चन, जैसे मान लो एक वायर है, ठीक है, और इस वायर पे चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा, वायर पे चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा कूलम पर मीटर, ठीक है, यूनिट है इसका कूलम पर मीटर। और इस वायर का जो एंड है ना, या ये पूरी वायर ही मान लेते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड v से ऐसे चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज हो नहीं रही, और वैल्यू तो इसका वैसे भी फिक्स है। तो v कांस्टेंट वेलोसिटी से वायर ऐसे इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऐसे या हॉरिजॉन्टल लेवल पर ऐसे जा रही है आगे। तो इस पे हालांकि जो चार्ज है ना, ये चार्ज इस पर ऐसे फिक्स कर दिया गया है, चार्ज फिक्स है, बट वायर मूव कर रही है, तो मतलब कि इसमें जो चार्ज ना वो भी मूव कर रहा होगा। अभी अगर चार्ज मूव कर रहा मतलब कि करंट यहाँ पर बनेगी। तो इसमें हमसे पूछा है फाइंड आउट करंट, और एट एनी इंस्टेंट, मतलब कौन से करंट पूछेगा ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो हम पूछ रहे हैं फाइंड आउट करंट एट एनी इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट। एक साथ हम इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम एक साथ क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन हो गया, इसके ही साइड में दूसरा क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं। ये कोई सीट है जिसपे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर ये दे रखा है, और इसकी रफ्तार है v, ये भी यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से ऐसे आगे बढ़ रही है। और एक तीसरा केस यहाँ पर मान लो कि एक क्यूब है, एक क्यूब है और एक क्यूब भी ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे चल रहा, ठीक है, और इसमें चार्ज डेंसिटी ऐसे प्लस है, और चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पर दी गई है रो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। कुछ डायमेंशन जैसे लेंथ है वायर की एल, यहाँ पर भी लेंथ एल है, और इसकी जो ये साइड है ना ये वाली, इसको हम बी कह देते हैं, ठीक है, ये साइड इसकी है बी। ऐसे यहाँ पर भी कुछ आप डायमेंशन मान लो इस क्यूब का, क्यूबॉइड,
ये ए लो और इसको बी मान लो और इसको एच मान लो, ठीक है ना। ये डायमेंशन दे रखे हैं और जो डाटा गिवन है इन्हीं के टर्म्स में आंसर आपको लाना है। स्क्रीन ऑफ जो है एक बार पॉज कर लेना। बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप ये सब क्वेश्चन कर पा रहे तो फिर आपकी मतलब पकड़ पहले से ही अच्छी है। नहीं कर पा रहे तो फिर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है ये। थोड़ा यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड जैसा कुछ आपको दिख जाएगा तो आप सोचो कि नहीं ये तो बहुत टफ हो गया भाई, ये तो मतलब काइनेमेटिक्स से कंपेयर कर लिया गया। नहीं, उतना ज़्यादा काइनेमेटिक्स यहाँ पे नहीं आएगी। बस इतना आएगा ना कि वेलोसिटी मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसको dx बाई dt के टर्म्स में लिखते हैं ना, तो वैसा कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको ट्राई करना। चलो ट्राई कर लिया होगा भाई, अब आप अपने आंसर मैच करिएगा। देखो बहुत बेसिक से जाके इसको समझना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं हमें। ये मान लो जो वायर का ये एंड है ना, अभी यहाँ पर t बराबर 0 पर है। ये जो एंड है यहाँ पर ये t बराबर 0 पर है। कुछ टाइम बाद, मान लो बहुत कम टाइम इंटरवल है ये, बहुत कम टाइम इंटरवल है ये। इस टाइम इंटरवल का नाम दे दिया जाए dt। इस टाइम इंटरवल का नाम क्या दे दिया जाए, dt टाइम इंटरवल। और इस dt टाइम इंटरवल में यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर करेगा ये एंड बहुत कम होगी, इसका नाम दिया जाए भाई क्या, dx। तो अब ये बताओ इस dx लेंथ का ही चार्ज, इस dx लेंथ का ही चार्ज dt टाइम में यहां से तक शिफ्ट हो गया। और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जो ये dx लेंथ का चार्ज, इस dx लेंथ के चार्ज का नाम दे दिया जाए भाई dq। और इसका वैल्यू कितना होगा, लेमडा इंटू dx। लेमडा क्या होता है, यूनिट लेंथ का चार्ज। लेमडा मतलब यूनिट लेंथ का चार्ज, और dx लेंथ का चार्ज कितना होगा, लेमडा इंटू dx। तो इस dq चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा है, वो है dt। तो फाइनली क्या करना आपको, इंस्टेंटेनियस करंट dq बाई dt, ये फार्मूला यहाँ पर यूज करो। dq का फंक्शन क्या भाई, लेमडा इंटू dx, और ये बाई में क्या आ गया dt। ये चीज आप पहले से जानते हैं, इसका नाम होता है v। तो v हमें दे रखा था तो v के टर्म्स में आएगा। तो dx बाई dt v है, तो फाइनली यहाँ से क्या आ गया, ये आंसर हमारा लेमडा इंटू v। हालांकि लेंथ पर ये डिपेंड नहीं किया, लेंथ हम वायर कितनी भी क्यों ना ले लें, यहाँ पर जो करंट है ना वो लेमडा इंटू वी, लेमडा कांस्टेंट वैल्यू है और वी भी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ये करंट कैसे है, कांस्टेंट है। चलो आप ये बताओ, इस क्वेश्चन को भी आप एक बार स्क्रीन दोबारा पॉज करके एक बार ट्राई करिएगा। जैसा इसमें आपने ये मेथड सीखा है और जो आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं उसको बेसिस मानकर आप ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, ठीक है। चलो समझना, फिर से वही कहानी कि t बराबर 0 पर मान लो ये जो सरफेस है यहाँ पर कहीं है, और कुछ टाइम बाद यही सरफेस आगे ऐसे शिफ्ट हो गया, और हम इस यहाँ से यहाँ तक जो खिसकने का जो टाइम इंटरवल है ना वो बहुत कम है, इसको हमने नाम दिया भाई dt। अभी भी हमने इसको नाम दिया dt। और इस dt टाइम में ये जो लाइन है ना डिस्टेंस कवर करेगी उसका वैल्यू क्या है, बहुत कम, इसको हमने नाम दिया dx। क्या यही चार्ज, ये वाला चार्ज जो है dt टाइम में शिफ्ट हो गया भाई, इतने एरिया का ही चार्ज क्या हुआ, dt टाइम में इतना शिफ्ट हो गया। तो करंट ड्यू टू दिस चार्ज, इसको नाम दे दो dq, और dq कितना होगा, लेमडा इंटू सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर सिग्मा इंटू da। da कितना होगा, dx इंटू दिस साइड b। लेंथ अभी भी नहीं आ रही, चाहे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला टर्म हो, इन दोनों में ये लेंथ कितना है ना वो यहाँ पे नहीं आ रहा फंक्शन में। तो कुल मिलाकर के फार्मूला फिर से आपको यूज करना, I बराबर dq बाई dt। इसमें से dq का फंक्शन क्या हमारे पास, सिग्मा dx इंटू बी ओवर dt। और फिर से आपको कुछ चीज़ें जानी पहचानी लग रही होंगी ना भाई, कौन सी, ये वाली, क्या है ये v। तो ये आ जाएगा यहाँ से भाई I इक्वल टू सिग्मा v इंटू बी। अब आप देख के बताओ कि यहाँ पर जो लेंथ ना वो नहीं आ रही टर्म्स में, आंसर जो हमारा फाइनल बन रहा इसमें कहीं पर लेंथ नहीं आ रही।
तो आप इतना सब समझने के बाद इसको हम डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं, इसको कम से कम आप एक बार ट्राई कर लेना। अब ट्राई करने जैसा कुछ बचा ही नहीं, आप इसको आसानी से कर ले जाओगे। करंट यहां पर कितना आएगा देखो, ये हाइट और ये जो बिड्थ ना बी, यही सरफेस dt टाइम में आगे शिफ्ट होगा। तो dt टाइम में कितना शिफ्ट हुआ, dx, कितने वॉल्यूम का चार्ज शिफ्ट होगा, dx b इंटू एच, dx b इंटू एच, इतने वॉल्यूम का चार्ज शिफ्ट होगा। तो इस वॉल्यूम का जो चार्ज ना उसको आप मान लो dq, और कितने टाइम में शिफ्ट हुआ, dt टाइम में। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी इंटू चार्ज डेंसिटी कितना रो, और इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना भाई बताना, dx b इंटू एच ओवर dt। फिर से आप dx बाई dt, इसके बारे में जानते हैं क्या भाई, v। तो I का वैल्यू कितना आ गया हमारा, रो v इंटू बी एच। अभी भी लेंथ इन तीनों में कहीं पर भी नहीं दिख रही है, मतलब करंट इस लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। अब आपने अगर ये सब क्वेश्चन पहली बार देखा है तो आपको थोड़ा अच्छा फील हुआ कि यार ये सब क्वेश्चन आज तक हमने कभी सोचे ही नहीं थे, यार ठीक है आप इस चैप्टर को पढ़ के आगे निकल चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको नहीं करवाई गई है, मतलब कि आपको कमजोर बना दिया जा रहा, और आप मतलब उस चीज को रियलाइज यहाँ पर कभी नहीं कर पाओगे। आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे और वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो फिर आपको तब वहां पर दिक्कत होगी। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो इसको नोट कर लिया होगा भाई। करंट पर देखो और भी कुछ वैरायटी, जैसे चार्ज यहाँ पर फिक्स था वायर पर, और वो वायर ही क्या है ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, चाहे वो सीट थी चाहे एक वायर थी, या फिर आपके पास एक क्यूब है। अब अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन कोई आए जहां पर चार्ज घूम रहा, ठीक है, चार्ज घूम रहा, घूमने का मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, तो उस चार्ज का भी एक करंट बनेगा, क्योंकि करंट का मतलब ही होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या चार्ज शुड बी इन मोशन, ठीक है, चार्ज अगर मोशन में है तो वहां पर करंट बनेगी। तो चलो ये मान लो टॉपिक टाइप में आप इसको समझते जाना कि मान लो हमारे पास जैसे कोई को चार्ज है, ठीक है, और वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन, जिसमें गोल गोल ये चार्ज ऐसे घूमेगा, ठीक है, और सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, एक एक्सिस होगी जिसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, वो एक्सिस हमने ये बना लिया, ठीक है, और ये चार्ज है ना इसका क्यू वैल्यू है, और ये वी वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा, हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऐसे। तो हमसे पूछा इसमें एवरेज करंट, एवरेज करंट। अब एवरेज करंट तो टाइम इंटरवल, एक चक्कर पूरा करने का जो टाइम होता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। जब ये चार्ज यहाँ पर था t0 पर, घूमकर यहीं पर वापस आएगा, तो जो इसने टाइम लिया ना एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो उस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में जो करंट इस चार्ज के थ्रू बनेगी ना उसका वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। चलो देखो, अच्छा तो फार्मूला हमारे पास I बराबर Q बाई टी, और टाइम कितना है, कैपिटल T, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का मतलब है कि जो पार्टिकल एक चक्कर पूरा किया ना उसको टाइम पीरियड कहा गया है। तो उस टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई आर। तो टाइम इक्वल टू आप पढ़ के बैठे होंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो 2 पाई आर बाई वी, बाई का वी कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यहां से आ जाएगा Q इंटू वी, और बाई में क्या भाई, 2 पाई आर। ये देखो हमारी जो करंट की शक्ल है ना, इस शक्ल में लीनियर वेलोसिटी है, इस शक्ल में क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। और क्वेश्चन मान लो तुमसे पूछा गया यही क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया करंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूछ लिया, छोटी सी बात है। ये बात हम पहले से जानते हैं कि जो
लीनियर वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये होती है r इंटू ओमेगा। तो v को आप यहां से रिप्लेस कर लो, तो v को रिप्लेस करने पर देखना q इंटू वी, ये r इंटू ओमेगा आ जाएगा, और बाई में क्या 2 पाई r, r ने r को मार दिया। तो फाइनली यहां से करंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या बन गया भाई, q ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये दोनों शकल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चलो ठीक है, क्लियर है भाई। अब इसको मान लो आपने सीख लिया और आपको लगा कि अच्छा चलो ठीक है, लेवल बढ़िया बन गया, एग्जामिनर थोड़ा 2 कदम आगे निकल गया भाई, और उसने क्या किया, एक वायर लिया, एक वायर, और इस वायर के एक पॉइंट पर यहाँ पर एक कील लगा दिया। कील जानते होंगे आप, पिवट, ठीक है। और ये जो वायर है ना, इस पॉइंट के बोर्ड ऐसे घूम रही है, और चार्ज डेंसिटी इस पर बैठा दिया जाए कुछ। चलो भाई, चार्ज डेंसिटी यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन जो अभी हमने किया था वायर का ही किया था, लेकिन वायर वहाँ पर क्या थी, ऐसे मूव कर रही थी, वायर ऐसे मूव कर रही थी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और यहाँ पर इस वायर को ऐसे रखा गया, और यहाँ पर इसमें क्या किया, टिल्ट हो दी गई, और ये वायर को कील यहाँ पर लगा दी गई, तो ये वायर ऐसे घूम सकती केवल, मतलब एक सर्कुलर पाथ, और एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। चार्ज डेंसिटी यहाँ पर है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। और क्वेश्चन फिर से वही है कि जो वायर है ना, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ जब पूरा कर चुकी होगी, तो उस ड्यूरेशन में जो करंट बनेगी ना, उसका वैल्यू कितना। यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट चार्ज था, सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। तो अब या तो आप इंटीग्रेशन करो भाई, यहाँ पर हर छोटे छोटे पॉइंट चार्ज का एक सर्कुलर पाथ पूरा करने के बाद जो करंट बनेगी, उसका वैल्यू हमें सबका ये देखना है कि अच्छा सबसे छोटा सा पॉइंट हो रहा है, आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पर पूरी वायर में चार्ज कैसा प्लस है, पूरी वायर में चार्ज कैसा है, प्लस है। और एक बात आपको पहले से बता दी जाए, बतानी चाहिए थी पहले भी हमें, चलो कोई बात नहीं। अगर मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज है और कोई एक माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज राइट हैंड साइड जा रहा, माइनस क्यू चार्ज भी राइट हैंड साइड जा रहा, तो इन दोनों के थ्रू जो करंट की डायरेक्शन बनेगी ना, उस डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये चीज़ हमें पहले से पता होनी चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है भाई, प्लस क्यू चार्ज जिस डायरेक्शन में चलता करंट उसी डायरेक्शन में बनती है, बट जब नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा करंट उसके ठीक अपोजिट बनती है। बस इतना सा पॉइंट आपको समझाना था मैं। डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वाइल ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा उस डायरेक्शन में करंट मानी जाएगी, और नेगेटिव चार्ज के थ्रू अपोजिट डायरेक्शन। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसे मान लो इसमें कितने पॉइंट चार्ज आ गए भाई, इनफाइनाइट, और इन सभी पॉइंट चार्ज का जो सर्कुलर पाथ है वो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज ऐसे घूम, अच्छा यहाँ पर करंट जो बनी होगी ना, उस करंट को ऐसे बनाओगे आप, ये चार्ज ऐसे घूम रहा है ना, तो करंट भी ऐसे बन जाएगी। यहाँ पर ऐसे कितनी करंट बन जाएंगी, बहुत सारी बन जाएंगी, और सारी करंट क्या है, सेम डायरेक्शन, सबको क्या करें, सिंपल जोड़ते चले जाओ। तो चलो भाई, इस डी क्यू एक तरीका आपको अलग से बताएंगे अभी, ये तो आप चलो ठीक इंटीग्रेशन वगैरह देख ले रहे हो, बाकी इसमें आपको एक अलग मेथड बताया जाएगा जहां पर आप इसको देखोगे और आप आंसर इसका लाओगे। चलो पहले बेसिक्स हम लोग जाते हैं। इस डी क्यू चार्ज के थ्रू करंट जो बनेगी उसका वैल्यू कितना बनेगा, तो आई बराबर डी क्यू और बाई में टाइम इंटरवल टी। अच्छा, ये डी क्यू चार्ज जितना टाइम लेगा एक सर्कुलर पाथ पूरा करने में, उतने ही सभी डी क्यू चार्ज टाइम लेंगे। ऐसा नहीं कि ये पहले कंप्लीट कर लेगा इसके बाद वाले बाद में, ऐसा नहीं। सर्कुलर पाथ अगर मान लो एक रिजिड बॉडी है, वो सर्कुलर रोटेटरी मोशन परफॉर्म करे, फाइनली सभी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, सभी पॉइंट का टाइम पीरियड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो करंट ड्यू टू दिस डीक्यू चार्ज को आप नाम दे दो डी आई। अब टोटल करंट आपको फाइंड करना है, तो क्या करोगे, ऐसे डी आई सबको जोड़ते चले जाओगे। तो आप बताना भाई, डी आई का फंक्शन हमारे पास क्या, डी क्यू और बाई में टी। इसमें हमें किसको इंटीग्रेट करना, डी क्यू को।
आप बताओ डी क्यू जोड़ो सब, कितना हो जाएगा क्यू। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू और बाई टी। और आपको पहले से पता होगा कि जो टी है ना टाइम पीरियड, उसको ओमेगा के साथ कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। तो आप यहाँ पे रिप्लेस करना 2 पाई बाई ओमेगा, तो बाई का ओमेगा कहाँ जाएगा ऊपर। करंट यहाँ से बन जाएगी हमारी फिर से क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। करंट क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई तब भी बनी जब एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, और जब नंबर ऑफ चार्ज। अच्छा अभी थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और गौर करना में, ये हमने इन टर्म्स ऑफ क्यू लिखा है, जबकि यहाँ पर दिया क्या है लेमडा। कोई बात नहीं, इसको हम देखो क्यू को लेमडा से रिप्लेस कर सकते हैं, इतना आप पहले नोट करो। चलिए देखिए, इसको हमें क्यू के टर्म्स में हमेशा याद रखना है। अगर मान लो चार्ज पॉइंट है, चाहे कंटिन्यूअस है, टोटल चार्ज क्यू मान लेना आपको, उस क्यू चार्ज के द्वारा जो करंट बने क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। और बाकी इसके बाद जो हमें क्यू को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ लेमडा, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेंथ है वायर की मान लो एल, तो लेमडा और टोटल चार्ज मान लो क्यू, ये चीज हमने मान लिया। बाकी जो क्वेश्चन में गिवन है लेमडा, तो क्यू बराबर क्या होता है भाई लेमडा इंटू एल। तो क्यू रिप्लेस कर लो आप, तो यहाँ से आंसर हमारा क्या बन जाएगा देखना है यहाँ पे, आई बराबर बन जाएगा क्यू की जगह पे लेमडा एल ओमेगा अपॉन 2 पाई। हम कहेंगे आप इसको नहीं याद रखो, आप इसको याद रखो, और आप इस तरीके से याद रखो कि जब भी चार्ज टोटल क्यू मान लिया जाए और वो टोटल चार्ज क्यू एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, तो उससे करंट कितना बने क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। बाकी चार डेंसिटी टर्म्स में लिखना, तो आप ऐसे क्यू को लेमडा इंटू एल से रिप्लेस कर लोगे। अभी हम आगे क्वेश्चन और आपको देने जा रहे हैं, आप देखना इस शक्ल को याद रख करके आप आंसर बिना पिन खोले लाओगे। चलो इसको आप इतना नोट करो जल्दी से। इसको ही बेसिस मान करके आप इस क्वेश्चन का आंसर ओरली बताना भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो जैसे चार डेंसिटी एक रिंग है और इस रिंग में चार्ज लेमडा कूलम्ब पर मीटर ये दे रखा है, और एक रिंग जो है ना आर रेडियस की, और ये ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, आपको लेमडा दिया, लेकिन तुम एक काम करना, इसको क्यू मान लेना, उस क्यू के टर्म्स में ये आंसर आप ला ले क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। फिर इसमें तुम्हें क्यू को रिप्लेस करना, चूंकि हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ लेमडा लेके आना। बताओ जल्दी से। चलो आंसर मैच करना, सिंपल तरीका जो आपको बताया गया समझाया गया वही आपको मान के चलना है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं सोचना है। आई बराबर क्या लिखा जाए क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब इसमें क्यू को हम क्या करें, क्यू का क्या करें, तो क्यू बराबर हम लिख लेते हैं भाई यहाँ से लेमडा इंटू एल। एल की जगह पर कितना 2 पाई आर, तो लेमडा इंटू 2 पाई आर। तो हमने क्यू रिप्लेस कर लिया, तो फाइनली यहाँ से आई बराबर कितना आ गया भाई लेमडा 2 पाई आर अपॉन 2 पाई, 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, फाइनली यहाँ से कितना आ गया लेमडा इंटू आर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप सोचो ये क्वेश्चन इतनी आसानी से आप सॉल्व कर ले जा रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको पहली बार दिया जाए तो आप सोचोगे यार ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये तो मैकेनिक्स जैसा दिख रहा, ओमेगा जैसा कुछ यहाँ पे आ गया। तो डरने की कोई बात नहीं, बहुत बेसिक सा तरीका आपको समझा दिया गया है, इसको ही मानकर आप इसको सॉल्व कर लोगे। ये भी फिर भी आपको थोड़ा छोटे क्वेश्चन लगेंगे, अभी जो हम बड़े क्वेश्चन देखेंगे उनको भी आप इतनी आसानी सॉल्व करोगे। नोट करें इसको जल्दी से। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा जरूर। ये जैसे मान लो डिस्क है, क्या ये को डिस्क,
और इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर ऐसे कुछ मान लिया जाए। डिस्क को चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर ये दे रखा है, ठीक है। और ये जो डिस्क है ना, ये भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, रेडियस इसकी आर है, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर जो भी मन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीन पॉज कर लो, 1 मिनट में आप इसको सॉल्व करें, फिर आप आंसर मैच करें। चलो आंसर मैच करना भाई। देखो वही जो आपको अभी समझाया गया कि सबसे पहले क्या करना, आपको टोटल चार्ज क्यू मान लेना है, टोटल चार्ज क्यू मान लेना है। चलो टोटल चार्ज हमने क्या मान लिया भाई, क्यू। तो इस टोटल चार्ज क्यू के टर्म्स में करंट कितनी हो जाएगी बताना, क्यू ओमेगा और बाई में क्या 2 पाई, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब बस एक ही डाटा है जिसको रिप्लेस करना, बाकी ओमेगा आपको दिया ही है। क्यू बराबर क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा इंटू एरिया, और डिस्क का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो भाई क्या लिखा जाए, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई, पाई ने पाई को मार दिया, तो आई बराबर क्या बन गया, सिग्मा आर स्क्वायर बाई 2। ये आगे करंट हो, सब कुछ सही है ना, ठीक है, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और कुछ और क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, ठीक है, आप इनको होमवर्क के टाइप में लिख लो और आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताना कि सर हमारा आंसर ये आया है। अब हम हर क्वेश्चन आपको करवा दें, फिर आपसे उम्मीद ही क्या लगाएं कि आपके पास कोई क्वेश्चन बचा भी होगा। तो 2 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आप इनके आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। जैसे मान लो 3D शेप की बॉडी, एक मान लो स्फीयर है ये, ठीक है, एक क्या है ये स्फीयर, और एक मान लो हमारे पास है क्यूब, ये है क्या, एक क्यूब, ठीक है। और चार्ज 3D शेप में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर 3D शेप में, बस यहाँ पर बॉडी का शेप क्या है, एक स्फीयर, और यहाँ पर क्या क्यूब। ये स्फीयर भी क्या है, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा। चार्ज डेंसिटी यहाँ पर इसमें दिया है रो कूलम पर मीटर क्यूब, और इसमें चार्ज डेंसिटी दे रखा है रो कूलम पर मीटर क्यूब, और एक क्यूब है जिसकी साइड क्यूब ऑफ साइड ए, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस क्यूब में कुछ ऐसे पास की गई, ठीक है, और एक क्यूब पूरा जो है ऐसे घूम रहा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो यहाँ पर इसमें जो करंट ना कितना आएगा, यहाँ पर करंट कितना आएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। तो इस लेक्चर में हमने करंट से जितने भी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल, बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल, सारा कुछ हमने सीख लिया है। अगले लेक्चर में इससे ज़्यादा आपको मजा आने वाला है, तो अगला लेक्चर आप छोड़े बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर में एक अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे हर टॉपिक में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।